नमस्कार विद्यार्थियों और आप सभी का स्वागत है केडी क्लासेस में। मैं हूं कपिल दुबे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन संविधान सभा का सदस्य था या नहीं था। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। तो पिछली क्लास में हमने जब चर्चा करी थी संविधान सभा के बारे में, तब हमने देखा था कि संविधान सभा जो है वो एक बहुदलीय निकाय है और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि जो थे वो शामिल हुए थे। अब अगर हम बात करें, जब संविधान सभा के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो ये मंजूरी देने का काम किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी वो कितनी थी? 389, जो कि माउंटबेटन योजना के बाद घटकर कितनी हो गई थी? 324। और अंतिम सदस्य संख्या अगर हम 31 दिसंबर 1947 की बात करें तो अंतिम सदस्य संख्या जो थी वो 324 से घटकर कितनी हो गई थी? 229। अब 299। अब 299 अंतिम सदस्य संख्या थी, यानी हमारी जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी अंतिम रूप से देखा जाए तो वो कितनी हो गई थी? 299। अब इसे भी दो भागों में बांट लिया जाता है। एक पूछ लिया जाता है कि 299 सदस्यों में 299 मेंबर्स जो थे उसमें ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्य शामिल थे? तो ब्रिटिश प्रांतों के 229 सदस्य शामिल थे और 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के शामिल थे। तो अगर हम देखें तो इसको हम अगर तोड़ के लिखें तो 229 + 70 = 299, यानी 229 ब्रिटिश प्रांतों से, 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस संविधान सभा, जो भारत का संविधान बनाने वाली संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके जो प्रमुख सदस्य कौन थे, तो उसी को हम शुरू करने जा रहे हैं और उसी पर हम पहुंचने वाले हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं कि संविधान सभा की हमने बात करी कैसी निकाय थी? बहुदलीय निकाय थी। इसमें कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और पिछली क्लास में हम आपको 15 महिलाओं के नाम बता चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे कि जो हमारे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे उसमें महिलाएं कितनी थी? 15, और वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी की कैंडिडेटों की संख्या कितनी थी? तो उनकी जो उम्मीदवार या सदस्य संख्या थी वो थी 26। फिर अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इनके कुल 33 सदस्य जो थे वो शामिल किए गए थे। फिर पूछ लिया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय की तरफ से कौन सदस्य था? तो एंग्लो इंडियन समुदाय की तरफ से अगर हम देखें तो फ्रैंक एंथोनी जो थे वो संविधान सभा में शामिल हुए थे। फिर पूछ लिया जाता है पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व तो संविधान सभा में किसने किया? तो PH मोदी ने किया है। उसके बाद हमने अगली क्लास में देखा था संविधान निर्मात्री समितियां, उनके अध्यक्ष। तो अब जो संविधान का निर्माण करने वाली समितियां हैं, मतलब उनमें जो भी मेंबर आएंगे वो सब के सब किसके मेंबर होंगे? संविधान सभा के मेंबर होंगे। तो इन्हीं सब नामों को आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, और उसमें पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर जो था वो संविधान सभा का सदस्य था या नहीं था। इसलिए जो आज का चैप्टर है ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहला नाम मैंने किसका लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखा है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पहला क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारी संविधान निर्मात्री सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब उसके बाद दूसरे मेंबर की अगर हम बात करें तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने कहीं ना कहीं जब संविधान सभा की बैठकों की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था, और ये संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये दो नाम आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। अब सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये हमारी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हमारी संविधान सभा के क्या चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम एक और नाम ऐड कर दें तो कौन आ जाएंगे, BN राव। अब BN राव का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे कि जो संविधान बनाया जाएगा उस पर सलाह देने के लिए जो नियुक्ति की गई थी संवैधानिक सलाहकार के रूप में, वो किसके की गई थी, BN राव। यहीं पर एक और नाम मैं लिख देता हूं जो आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। तो दो सरल सरल से नाम हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, ये सब हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसमें एक ही नाम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें तो कौन आ जाएंगे, अबुल कलाम आजाद। तो नेक्स्ट जो है उनका नाम क्या है, अबुल कलाम आजाद। और यहीं पर हम दूसरा नाम लिख देते हैं, अब्दुल गफ्फार खान। तो दूसरा नाम किसका आ जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए दो आ वाले मैंने लिख दिए, अबुल कलाम आजाद, और यहीं पर हम देखें तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें भारत रत्न और पाकिस्तान का जो निशान पाकिस्तान सर्वोच्च पुरस्कार है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले, भारत और पाकिस्तान के। तो अबुल कलाम आजाद और कौन आ गए, अब्दुल गफ्फार खान। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट नाम आ जाएगा राधा कृष्णन। इस तरीके से लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। तो अब रा वाले दो आ जाएंगे, राधा कृष्णन, और राधा कृष्णन के बाद आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो दो रा वाले याद रख लें। और अगर हम देखें तो जो इन दोनों को ही सबसे पहले क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, 3 लोगों को मिले थे। तो इन दोनों के नाम थे राधा कृष्णन और राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये रा वाले हो गए, ये आ वाले हो गए, यहाँ पे सा वाले हो गए। ठीक है, बीच में के लिए एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया BN राव, और ये तो सैलरी नाम है ऊपर से, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जल्दी से नाम याद हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ पर अगर हम कुछ और नामों की चर्चा करें तो पुरुषोत्तम नाथ टंडन, ये भी आपने कहीं नहीं सुना होगा, इसलिए टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये नाम पता होने चाहिए कि किस किस ने हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्मात्री सभा में कौन सदस्य था या नहीं था। तो पुरुषोत्तम नाथ टंडन, फिर उसके बाद नाम आ जाएगा हृदय नाथ कुंजरू। तो एक और नाम मैंने ऐड कर दिया, इनका नाम क्या है, हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, यहीं पर अगर मैं एक और नाम लिखूं तो वो आ जाएंगे KT शाह। कौन आ जाएंगे, KT शाह। फिर आ जाएंगे डॉक्टर जयशंकर। नेक्स्ट जो नाम होगा वो किसका होगा, डॉक्टर जयशंकर। फिर यहां पर गोविंद बल्लभ पंत। तो एक और नाम मैंने ऐड कर दिया, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, एक और नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, JB कृपलानी। तो हमने कहीं ना कहीं देखा है JB कृपलानी जो थे वो हमारी झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये यहाँ तक याद हो गया। अब देखिए पुरुषोत्तम नाथ टंडन और हृदय नाथ कुंजरू, KT शाह, डॉक्टर जयशंकर, गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी, याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर एक मेंबर थे जिनका नाम है मसानी। क्या नाम है, मसानी। ठीक है, फिर मसानी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा HS गौंड। ठीक है, तो HS गौड़ की अगर हम बात करें तो HS गौड़ जो है वो भी हमारे संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। तो गोविंद बल्लभ पंत और वहीं से JB कृपलानी, यहाँ पर पुरुषोत्तम नाथ टंडन और हृदयनाथ कुंजरू, दो के आप जोड़े बना लें तो आपको याद करने में आसानी होगी। पुरुषोत्तम नाथ टंडन, हृदयनाथ कुंजरू, KT शाह, डॉक्टर जयशंकर, गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी, मसानी और HS गौड़।
अब कुछ मुस्लिम लोगों के नाम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मुस्लिम लोगों के नाम की अगर हम बात करें तो एक का नाम जो हमारे अंतरिम सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री थे, उनका नाम क्या है, लियाकत अली। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, लियाकत अली, मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, लियाकत अली की अगर हम बात करें, बाद में ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते लेकिन शुरुआत में रहते हैं। अब लियाकत अली के साथ यहीं पर अगर हम देखें तो सर फिरोज खान, कौन आ जाएंगे, सर फिरोज खान। फिर नूर सोहरावर्दी, नेक्स्ट जो नाम आया उनका नाम क्या है, नूर सोहरावर्दी। नूर सोहरावर्दी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लिखें तो ख्वाजा नजीमुद्दीन। नेक्स्ट कौन है, ख्वाजा नजीमुद्दीन, ये आपको याद रखना है। फिर जफर उल्लाह खां, क्या नाम आ गया, जफर उल्लाह खां। तो ये हमने यहाँ पर 5 नाम लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो लियाकत अली, लियाकत अली के बाद सर फिरोज खान, नूर सोहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन और जफर उल्लाह खां। ये नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये सभी के सभी व्यक्ति जो थे हमारे संविधान सभा के सदस्य थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब पेपर जो होगा कठिन स्तर का बनाया जाएगा तब इस तरीके के जो नाम होते हैं वो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये ग्रुप बना लिया था, एक ग्रुप यहाँ पर मैंने ये बनाया था, एक जोड़ा ये बनाया, एक जोड़ा ये बनाया, एक ये बनाया और फिर ये 5 मुस्लिम लीग की। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के नाम लिख देंगे तो यहाँ पर जो हमारी संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके नाम जो होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से आपकी प्रारूप समिति के सदस्यों का भी रिवीजन हो जाएगा। 2015 सीजीएल में प्रारूप समिति में से प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे BR अम्बेडकर। फिर BR अम्बेडकर के बाद कौन आ जाएंगे, कृष्णा स्वामी अयंगर या अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला के बाद BL मित्र, BL मित्र के बाद कौन आ जाएंगे आपके, DP खेतान। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने शुरुआत के सदस्य लिखे थे। फिर बाद में BL मित्र और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर कौन आ गए थे, N माधवन राव। N माधवन राव की अगर हम बात करें तो कौन आ गए थे, फिर DP खेतान की जगह कृष्णमाचार्य या कृष्णमाचार्य। ठीक है, और यहीं पर एक और नाम लिख देते हैं जो रह गया था, टेकन चंद्र बख्शी। ठीक है, तो ये यहाँ पर संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगर आप इतने नाम याद कर लेते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप पे प्रश्न का उत्तर देते ना बने, आप गैस करके भी आंसर लगा सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमने किस तरीके से इनको याद किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद 2 आ वाले, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां। फिर उसके बाद हमने देखा हृदय नाथ कुंजरू और पुरुषोत्तम नाथ टंडन। फिर उसके बाद हमने देखा KT शाह, डॉक्टर जयशंकर। फिर गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद बल्लभ पंत के साथ JB कृपलानी, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने मसानी और HS गौड़ को लिखा। फिर उसके बाद 5 मुस्लिम लिखे, लियाकत अली, सर फिरोज खान, ख्वाजा नजीमुद्दीन, जफर उल्लाह खां और नूर सोहरावर्दी। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे प्रारूप समिति के मेंबर आ गए, BR अम्बेडकर आ गए। फिर उसके बाद गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर KM मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इन दोनों की इस BL मित्र का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये इस्तीफा दे देते, DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पर आते हैं N माधवन राव, T कृष्णमाचार्य और एक और कौन रह गए थे, टेकन चंद्र बख्शी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता और अधिकांशतः पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं सबसे बाद में बता रहा हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना
पहला नाम क्या लिखा है मैंने, मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरा नाम मैंने लिखा, ये मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, महात्मा गांधी। ठीक है, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेतृत्व जिनके पास में था, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ये बात अधिकांशतः विद्यार्थियों को पता नहीं होती कि जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा थी, ना तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य थे और ना ही महात्मा गांधी। अब यहीं पर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो हमने बी आर अम्बेडकर की चर्चा करी, तो बी आर अम्बेडकर जो थे ये हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। डेट याद रखनी, ये पूछा गया प्रश्न इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 14 अप्रैल 1891 को। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई है 6 दिसंबर 1956 को। और ये भारत के पहले विधि मंत्री भी थे। ठीक है, तो पहले भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी के बारे में हमने चर्चा करी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता कहे जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, इसमें हमने संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अंतरिम मंत्रिमंडल। धन्यवाद।